अब ध्यान से सुने सती चरित्र कैसा है। एक बार बाबा भोलेनाथ और सती जब कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, बैठे हुए थे, तब बाबा भोलेनाथ की इच्छा हुई, और इच्छा क्या हुई कि मैं राम कथा सुनूं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के जो इष्ट देवता है ना, वो कौन है? श्री राम जी महाराज। सो बाबा भोलेनाथ की इच्छा हुई कि मैं राम कथा सुनूं, और राम कथा सुनने के लिए बाबा भोलेनाथ चले, और साथ में कौन चला? सती जी। जीवन में ध्यान रखना, जब विवाह होता है ना, तो 7 वचन लिए जाते हैं कन्या की ओर से, और 7 वचनों में क्या कहा जाता है? यद यज्ञम कुर्यात तमम सम्मति गृह्णात। वर से कहती है कन्या, यदि आप यज्ञ करेंगे तो मुझे साथ लगाकर करें। यदि दानम कुर्यात तमम सम्मति गृह्णात, यदि दान करो तो मेरो हाथ लगवा देना, उससे यज्ञ में मुझे साथ बैठा लेना, दान पुण्य में। क्यों? क्योंकि अलग से स्त्री कोई कार्य नहीं कर सकती है, पति के साथ में करे तो ही फल प्राप्त हो जाता है। और पति का फर्ज होना चाहिए कि अपनी पत्नी को साथ में पूजन में लेकर, हवन में, यज्ञ में और दान पुण्य में उसका हाथ लगवाए, क्योंकि वो उसके अधीन होती है, इसलिए उसका धर्म है। तब बाबा भोलेनाथ ने विचार किया, जब मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूं तो सती जी से पूछ लूं क्या इनकी इच्छा है कथा सुनने की। इच्छा हो तो चले, नहीं तो यहां आराम करें। तब बाबा भोलेनाथ ने कहा, बोले आप चलेंगे क्या कथा सुनने के लिए? सती जी ने कहा, बोले चलिए कथा, आप जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं आपके साथ। चल दिए। एक बार त्रेता युग माही शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। बात कब की है, किस समय की है? त्रेता युग की बात है ये। त्रेता युग में बाबा भोलेनाथ सती गए राम कथा सुनने के लिए, और जब सती साथ में जाने के लिए हाँ कर दी ना, बोले हाँ मैं भी जाऊंगी कथा सुनने के लिए, तब श्री तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं कि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथा सुनने के लिए जा रही है तो कितना बड़ा पद दे रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी। भवानी जा रही है सब साथ साथ में। क्यों? क्योंकि वह धन्य है जो भगवान की कथा के लिए आगे बढ़े, वह बार बार धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि अपने कार्य को तो दुनिया कर रही है, और जो भगवान के कार्य को करे वह धन्य है साथ। बोले शंकर भगवान की। आज सती जी जब कथा सुनने के लिए खड़ी हुई ना, बोले मैं भी चल रही हूँ। ओहो इतनी बड़ी उपाधि करी है, बोले संग सती जग जननी भवानी, धन्य है साहब कथा सुनने जा रही हैं। बाबा भोलेनाथ के पीछे पीछे आई और कुंभज ऋषि के आश्रम में आकर के विराजमान हुए। तब बाबा भोलेनाथ ने उन कुंभज ऋषि को प्रणाम कर लिया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, उन महात्मा को प्रणाम किया बाबा भोलेनाथ ने, और चौकी पे बैठाया और कहा, बोले हे कुंभज ऋषि आप हमें राम कथा सुनाइए। जबकि बाबा भोलेनाथ स्वयं राम कथा के सबसे बड़े वक्ता हैं, उनसे बड़ा कोई वक्ता ही नहीं है राम कथा का। लेकिन बाबा भोलेनाथ क्यों सुनने आए? बोले कहने से ज्यादा आनंद सुनने में आता है, जो आनंद सुनने में है वो कहने में नहीं है। इसलिए बाबा भोलेनाथ आए, महात्मा जी को चौकी पे बैठाया, बोले महाराज कथा सुनाओ। प्रणाम कर लिया उनको, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जानते हैं जिससे कुछ लेना है तो हाथ तो नीचे रखना पड़ेगा, देने वाले का ऊपर, लेने वाले का नीचे। और हम क्या लेने आए? कोई साधारण चीज लेने आए? नहीं, साधारण नहीं है, भगवान की कथा है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि तुलसी हरि भगत और हरि कथा जग में दुर्लभ दो, ये तो बड़ी दुर्लभ चीज है, इसको लेने के लिए आए हम। तब बाबा भोलेनाथ प्रणाम किया ना, तो सती जी को यहां संशय हो गया। देखिए गृहस्थ धर्म क्या सिखाता है हमको, हमारे पति अगर किसी की वंदना करते हैं या किसी के चरण छू रहे हैं तो फिर पत्नी को भी उस कार्य को करना चाहिए।
जब पति ने कर लिया तो तुम कौन हो फिर? पति तो परमेश्वर है। जब परमेश्वर किसी के लिए आराधना कर रहे हैं तो फिर तुम्हें भी उस कार्य को करना चाहिए। बहुत सी मैंने सब तरीका की दुनिया को सुना है, देखा है। पति ने अपनी माँ के चरणों को छुआ, बहू कह रही है मैं नहीं छूंगी अपनी सास के चरणों को। क्यों नहीं छुएगी? तू क्या सास हो जाएगी? फिर नहीं छुएगी तो रहेगी तो बहू ही। अरे ये तो देख, अब तू नहीं छुएगी तो क्या, जो क्या हुआ? तेरा पति छू रहा है ना। इसलिए जीवन में ध्यान रखो, पति ही परमेश्वर है और जब वह जिन कार्यों को कर रहे हैं तो उनके पीछे साथ देना चाहिए। उस कार्य को फिर पत्नी को भी करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ ने तो प्रणाम किया लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया और मन में विचार करने लगी, बोले जे बाबा जी जी हमते बड़ो जे तो जन भोले बाबा ही को जन क्या हो गया है आज? हो सकता है भांग ज्यादा ले लिया क्या? एक साधारण महात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन बाबा भोलेनाथ जानते हैं कि कथा सुनने का नियम होता है, उस नियम को नहीं निभाएंगे तब तक कथा हमारे हृदय में उतरेगी ही नहीं। मैंने पहले दिन बताया था नहीं, कथा सुनत जो बिना प्रणाम ते विष वृक्ष हो ही अगधामा। जो लोग कथा को बिना प्रणाम किए, बिना सिर झुकाए सुनते हैं, उनका कल्याण नहीं होता है। इसलिए कथा को जब भी प्रवेश करो कथा में, भगवान के पास नहीं पहुंच सकते हो तो दूर से सिर हिला लो, उसी से आपका नियम पूरा हो जाएगा। भोलेनाथ ने यही किया, नियम पूरा कर रहे हैं वो तो, क्योंकि विधि विधान को पूर्ण करेंगे तभी तो कथा उतर पाएगी हृदय तक। अब सती क्या कर रही है? सती विधि विधान को पूर्ण नहीं कर रही है, वो तो बस संशय में रह गई। बोली ये महात्मा बड़ा नहीं है, बड़े तो हम लोग, हम तो जगत के माता पिता हैं। भोलेनाथ ने पूर्ण कर लिया विधि विधान को। फिर क्या हुआ कि राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा कही महात्मा जी ने, लेकिन सुनी किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। अब ऐसे कैसे हो सकता है? बैठे तो दोनों हैं, सती भी बैठी है, बाबा भोलेनाथ भी बैठे हैं, लेकिन सती नहीं सुन पा रही है और भोलेनाथ सुन रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि सती का मन नहीं है वहां। सती का तो मन यही डोल रहा है, बोले कि ये बड़ो बाबा जी बड़ो कि हम बड़े, बाबा जी बड़ो कि हम बड़े। पूरे संशय में निकाल दे, कथा ही नहीं सुन पाई। और भोलेनाथ बड़े ध्यान से सुन रहे, क्योंकि भोलेनाथ तो जानते हैं अगर कथा में बैठना है, भगवान के चरणों में बैठना है, गुरु जी के चरणों में बैठना है तो शून्य बन के बैठना पड़ेगा। हम कुछ नहीं है वहां, और अभिमान लेकर बैठेंगे कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भोलेनाथ तो कुछ लेने के लिए गए हैं ना वहां। कथा सुनी भोलेनाथ ने, सती नहीं सुन पाई। सती क्यों नहीं सुन पाई? क्योंकि वह दक्ष की पुत्री है ना, और दक्ष माने चतुर, चतुर की बेटी है तो चतुर तो होंगी, लेकिन सब जगह चतुराई नहीं चल सकती। भगवान, मैंने पहले अभी बताया था ना, भगवान के दरबार पे चतुराई नहीं चलेगी, सब जगह चला सकते हो, क्योंकि इनसे तो कुछ छिपाई ही नहीं है। सती ने कथा नहीं सुनी और पास में ही बैठी है, मन डोल रहा है इधर उधर। फिर क्या हुआ? उसी समय क्या हुआ कि जब महात्मा जी ने राम कथा सुना दी ना बाबा भोलेनाथ को, तो महात्मा जी खड़े भये। अब बाबा भोलेनाथ के चरणों में महात्मा जी गिरे कि बाबा मैंने तुम्हें राम कथा सुनाई दी, अब तुम मोए भक्ति के बारे में सुनाओ। भक्ति के बारे में आप सुनाइए मुझे बाबा, मैंने तो तुम्हें राम कथा सुनाई, बदले में तुम वो भक्ति के बारे में सुनाओ। तब महात्मा जी ने बाबा भोलेनाथ को चौकी पे बैठायो। अभी तो महात्मा जी बैठे थे, अब बाबा भोलेनाथ को बैठाए, और बाबा भोलेनाथ बैठ गए। तब महात्मा जी ने उनके चरण वंदन करे और नीचे बैठ के कथा सुन रहे, भक्ति के बारे में सुन रहे। ऋष पूछी हारे भगत सोहाई और कही शंभु अधिकारी पाई। महात्मा जी ने भक्ति के बारे में पूछा तो भोलेनाथ ने उनको भक्ति के बारे में सुनाया। अब सती को और ज्यादा संशय हो रहा है, बोले अभी तो जो बाबा जी बड़ो, अब जो मेरे बाबा बड़े, हो क्या रहा है इनमें पता ही नहीं चला बड़ा कौन है छोटा कौन है। अरे कथा में आए हो, बड़ा छोटा देखने के लिए आए हो, दूसरे के वस्त्रों को देखने के लिए आए हो हैं?
अरे उसने ऐसी साड़ी पहन रखी है, मेरी ऐसी है, मेरी ज्यादा चमक रही है, उसकी कम चमक रही है, वो ऐसी है, भाई ये ऐसी है। इन्हीं बातों में टाइम निकाल दोगे, कथा सुनोगे? सती ने इन्हीं बातों में टाइम निकाल दिया, कथा नहीं सुनी। और एक दिन मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। महात्मा जी से प्रणाम किया, बोले महाराज अब हम चलने, आज्ञा दो। चल दिए। बाबा भोलेनाथ ने विचार किया, जिनकी कथा मैंने सुनी है उनको दर्शन और रह जाए, आनंद आ जाए। तब भगवान बाबा भोलेनाथ की इच्छा है कि राम जी को दर्शन हो, तो वही लीला हो रही है, क्योंकि जो भगवान चाहेंगे वही तो कार्य होगा। ते ही अवसर मही भंजन भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। इस पृथ्वी के पाप को दूर करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ। और वह लीला कहां चल रही है कि पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता के वचनों को रखने के लिए 14 बरस के वनवास को काट रहे हैं भगवान। लीला वहां चल रही है। और इतने पर भी वो पापी दुष्ट रावण आया, जगत जननी आदि शक्ति सीता मैया का हरण कर ले गया। और भगवान क्या कर रहे हैं उस समय? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। श्री राम जी महाराज सीता जी के वियोग में विलाप कर रहे हैं, कहां हो आप, कहां हो आप? किसी ने देखा क्या सीता जी को? क्योंकि वो रावण चुरा ले गया। उसी समय बाबा भोलेनाथ वहां होकर गुजर रहे हैं, बोले दर्शन है जाए तो आनंद आ जाए। सो दर्शन है ही क्यों नहीं गए हो श्री राम जी को? लेकिन बाबा भोलेनाथ पास में नहीं गए, उनके दूर से ही दर्शन किया। पास में क्यों नहीं गए? बोले अगर पास में जाऊंगा तो लीला में विघ्न पड़ेगा, इसलिए पास में नहीं जा रहे। पास में नहीं गए, दूर से प्रणाम किया। और क्या किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। दूर से प्रणाम कर लिया और आगे बढ़ने लगे। लेकिन सती को यहां भी संशय हो गया। अभी तो भगवान, अभी तो उन महात्मा जी पे संशय हो रही थी, उनकी कथा पे संशय हो रही थी, अब भगवान पे भी संशय कर रही है। क्या? बोले आज भोलेनाथ को हो क्या गया? एक महात्मा को प्रणाम कर रहे थे और यहाँ दशरथ के तो बालक है राम लखन, इनको प्रणाम कर रहे हैं। क्या भाग ज्यादा ले ली बाबा ने? हो क्या गया? ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ तो घट घट के अंतर्यामी है, समझ गए सती जी को शंका हो रही है भगवान पे। हे सती, आप शंका क्यों कर रही हो? वो भगवान है, संशय ना करो, भगवान है। लेकिन सती जी कह रही हैं, बोले भगवान कैसे हो सकते हैं? मैं तो मनुष्य भी नहीं मानूंगी ऐसों को। क्योंकि किसी की कोई चीज खो जाए तो वो कहूं व्यक्ति ही तो पूछेगा, जे कौन थे पूछ रहे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, पशु पक्षियों से लता पताओं से जे बताएंगे इन्हें। लेकिन सती को क्या पता कि वह मनुष्य लीला कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने कही, बोले ये भगवान ही है, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं, ये तो मनुष्य लीला कर रहे हैं, मान जाओ सती, मान जाओ ये भगवान है। सती नहीं मानी। तब बाबा भोलेनाथ ने क्या किया? गृहस्थ धर्म का ये भी एक धर्म है, पत्नी को अपने पति की बात मान लेनी चाहिए। अगर पति विश्वास दिलाए तो उसको विश्वास मान लो कि हाँ सही कह रहे हैं, अविश्वास प्रकट मत कीजिए, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा वही होगा जैसे सती जी का हुआ था। सती जी नहीं मानी। तब बाबा भोलेनाथ ने कही, बोले भगवान पे संशय करना अच्छी बात नहीं, अब सती का संशय दूर होना चाहिए पहले तो। तब भोलेनाथ ने कह दी, बोले जाओ, जो तुमरे मन अते संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले। हे सती, तुम्हारे मन में ज्यादा संशय हो रही है तो जाओ परीक्षा ले लो। और मैं यही एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं। सती जी आगे बढ़ी। तब बाबा भोलेनाथ ने विचार किया, अब होगा वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे सागा। अब तो वही होगा जो भगवान की इच्छा है, अब ना कछु कही जा सके।
सती जी ने विचार किया, बोले अब परीक्षा की छूट मिली गई है तो परीक्षा अच्छी लेंगे फिर तो हम। अभी 2 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगी। जिसके वियोग में ये रोते फिर रहे हैं ना, उसी का रूप रखा। किनका? सीता मैया का। सीता जी का रूप रख के और पीछे पीछे चल रही। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी तो समझ गए ये सीता मैया नहीं सती है, लेकिन लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि मर्यादा में है। बड़े भाई साथ में जो होगा देखा जाएगा, वो देख लेंगे। सती जी ने विचार किया पीछे से पार नहीं पड़ रही है। सीता जी के रूप में राम जी के सामने आके खड़ी है गई, और राम जी ने देखा तो समझ गए। जब श्री राम ने ध्यान दिया तो समझ गए ये तो सती है, ना है मेरी सिया। सती जी है, ये मेरी सिया नहीं है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, हे सती मैया आप अकेली क्यों जंगल में फिर रही हो? हमारे पिता वृषकेतु बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं? ओहो, वह तो सती सीता जी के रूप में। और राम जी ने क्या कह दिया? हे सती मैया आप यहाँ क्यों फिर रही हो अकेली वन में? क्योंकि स्त्रियों को अकेली नहीं डोलना चाहिए जंगल में। पिता कहाँ है हमारे वृषकेतु भोलेनाथ? सती तो लज्जित हो गई, लज्जित गई थी परीक्षा लेने के लिए। रुक जाओ शास्त्री, गई थी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन परीक्षा में खुद फेल हो गई। परीक्षा तो खूब अच्छी ली थी। परीक्षा कैसी ली थी? जैसे टीचर लेते हैं ना, बच्चों जो साल भर में जो पढ़ते हैं ना उस सब्जेक्ट को कम लेते हैं, जो जिस पे ध्यान नहीं दिया है बच्चों ने उसका ही प्रश्न पत्र बना के डालते हैं। इसको देखो, जब वही तो बच्चे ऊपर नीचे देखते हैं, और उसमें भी लिखा रहता है बोले किन्हीं 8 में से किन्हीं 5 को करिए। लेकिन कभी जब कोई विद्यार्थी इतना चतुर होता है वो 8 के 8 प्रश्न कर देता है और लिख देता है किन्हीं 5 को जांच लेना। आज वही हाल हो गया। सती जी आई परीक्षा लेने के लिए, स्वयं परीक्षा में फेल हो गई। तब भगवान ने अपनी लीला दिखाई, बोले सती देखना चाहती हैं तो दिखा दूंगा। जहां भी देख रही है राम लखन जानकी, जहां भी देख रही है राम लखन जानकी नजर आ रहे हैं। नैन मूंद कर वहीं बैठ गई। भगवान श्री राम आगे बढ़ गए। अब लौट करके बाबा भोलेनाथ के पास आ रही हैं तो मन में विचार किया मैं क्या बताऊंगी अपने पति को, अपने बाबा भोलेनाथ को। तब बाबा भोलेनाथ ने पूछ ही जो लिया, हाँ सती क्या हुआ, परीक्षा ले ली? मान गई कि नहीं मानी भगवान ने वो? तब सती जी ने अपने बाबा भोलेनाथ से झूठ बोल दिया। सती चरित्र से शिक्षा मिलती है कि गृहस्थ जीवन में कैसे चलना चाहिए। अगर उल्टे चलोगे तो गृहस्थ जीवन तहस नहस हो जाएगा। झूठ बोल दिया, वहां पति की बात का विश्वास नहीं किया। ज्यादा चतुराई चलती नहीं है, क्योंकि दक्ष की बेटी है ना, जैसे घर के बच्ची होगी ना, जैसे घर की बेटी होगी उसके संस्कार उसमें ऐसे ही झलक रहे होंगे। ध्यान से सुनना। जैसे उसके माँ बाप होंगे ऐसा ही बच्चा होगा। दक्ष ज्यादा चतुर है ना, सती भी चतुरता कैसी कर रही है। जब बाबा भोलेनाथ समझा रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, तो बाबा भोलेनाथ को विश्वास ना है। और झूठी कौन है? खुद झूठी है। अब आकर झूठ बोल रही है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुमरे ही नाही। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो दूर से ही प्रणाम करके आ गई। वो मान गई कि वो भगवान है, मान गई वो भगवान है। भोलेनाथ ने विचार किया, अभी 2 घंटे से समझा रहा था, सती के दिमाग में बात नहीं आ रही है, और स्वयं मैं समझा रहा हूं कि वो भगवान है, तब नहीं मानी। और ऐसा इतनी देर में क्या हुआ कि मान गई कि वो भगवान है? कुछ तो हुआ होगा। तब बाबा भोलेनाथ ने ध्यान रखा, तब देखा शंकर धर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। देख लिया सती ने क्या किया है, सब कुछ देख लिया बाबा भोलेनाथ ने। और बाबा भोलेनाथ ने तो ये भी देख लिया कि सती ने सीता जी का रूप धारण किया है। और सीता जी को तो मैं अपनी माता समझता हूँ। श्री राम जी हमारे पिताजी, सिया जी मेरी मैया है। भोलेनाथ ये विचार रखते हैं, क्योंकि इष्ट देव है श्री राम जी, तो सीता मैया तो फिर मैया है मेरी। और इस सती ने क्या किया कि माता का रूप धारण किया है। बाबा भोलेनाथ ने उसी समय त्याग दिया सती को। बोले अब इसी ने सीता मैया का रूप धारण किया है, और इसके ही शरीर से पत्नी का नाता रखूं तो मेरी भक्ति को ठेस पहुंचेगी।
इसलिए आज से सती तू मेरी माता है। लेकिन उनसे कहा नहीं है शिव समान असको व्रतधारी और बिना अग तजी सती जैसी नारी। आज तक संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है। लेकिन सती को बताया नहीं, क्योंकि दिल को ठेस पहुंचेगी। शांत हो गए। लेकिन देवताओं को तो बाबा भोलेनाथ का संकल्प पता चल गया। देवताओं ने पुष्प बरसाई। सती ने पूछा ये बाबा क्यों पुष्प बरसा रहे हैं? तब बाबा भोलेनाथ ने कही, बोले ये तो तुम बहुत प्रसन्न रहता है इसीलिए जा चक्कर में। लौट करके कैलाश पर्वत पे आई। कैलाश पर्वत पे बाबा भोलेनाथ समाधि लगा गए। सती चरित्र सुन रहे हैं आप? शिव महापुराण की कथा के माध्यम से सुनिए। लौट कर कैलाश पर्वत पे आए, बाबा भोलेनाथ समाधि लगा गए। सती जी को गिलानी हुई, क्योंकि जब कैलाश पर्वत पे आई थे ना, तो सती उनके बामंग बैठना चाहती हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ ने कह दिया, बोले सामने आसन ले लो, सामने बैठो। क्योंकि स्त्री का भाग कहां होता है? पुरुष के बामंग में। उल्टे हाथ पे बैठते नहीं बैठते। और माता का भाग कहां होता है? माता का होता है सामने, सन्मुख आसन मां का होता है। सीधे हाथ पे बहन वगैरह कोई भी, लेकिन बामंग में केवल पत्नी होती है। सन्मुख आसन दे दिया और स्वयं समाधि पर बैठ गए। सती को बहुत बड़ी गिलानी हुई और पछताप होने लगा। समझ गई कि मैंने अपराध किया है, इसलिए बाबा ने मुझे त्याग दिया है। और उन्हें यह भी गिलानी हुई, जब मेरे भोले बाबा को मेरा शरीर प्रिय नहीं है, तो अब मुझे भी ये शरीर प्रिय नहीं है। श्री राम जी महाराज की स्तुति करी, हे रघुवर, हे श्री राम जी महाराज, आप मेरे पति के इष्ट हो तो मेरे भी इष्ट भये। सो अब आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि जब मेरे भोले बाबा को ये शरीर प्रिय नहीं है, तो मऊए ये शरीर प्रिय ना है। ऐसा कोई यत्न हो कि मेरा शरीर छूट जाए। एक समय ऐसा आया। अच्छा, भगवान से आप सच्चे मन से कुछ भी मांग लेना, भगवान आपकी हर इच्छा को पूरी कर देंगे सच्चे मन से। एक समय ऐसा भी आया कि बाबा भोलेनाथ की समाधि खुली। बीते सम्मत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम गुने बरनन लागे और जानी सती शंभु अब जागे। बीते सम्मत सहस 87। उसके बाद जब समाधि खुली तो बाबा भोलेनाथ क्या उच्चारण करने लगे, क्या बोलने लगे? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम रटने लगे। बहुत से कहते हैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। एक जगह कथा चल रही थी, मैंने खुद सुना। बोलो कह रहे हैं, बोले समाधि जब जगी तो ओम नमः शिवाय जपने लगे बाबा भोलेनाथ। अब उन्हें ये बताओ कि ओम नमः शिवाय तो उनको ही भजन है, वो अपना भजन अपने आप क्यों करेंगे? वो तो राम नाम लेते हैं। रामायण पढ़कर तो देखो, वेद को पढ़ा नहीं और बस कह दिया जो कुछ भी आ रहा है मन में। ऐसे नहीं है, रामायण में लिखा है, बालकांड में ही लिखा है। सती जी पास में आकर बैठी, सामने आसन लेकर बैठी। उसी समय कैलाश पर्वत पे होकर के विमान जाने लगे। विमान, सती ने पूछा ये कहां जा रहे हैं विमान? तब बाबा भोलेनाथ ने कही ये तुम्हारे पिता के यहां जा रहे हैं, तुम्हारे पिता ने यज्ञ कराई है। तब सती बोली जब पिता ने यज्ञ कराई है तो मऊआ जानो चाहिए, मेरो पीहर है। बाबा भोलेनाथ ने कही जाना तो था, लेकिन जब निमंत्रण नहीं आया तो बिना बुलाए कहीं जाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब विवाह होता है ना तो 7 वचन कन्या के होते हैं ना, तो 4 वचन वर के भी होते हैं। उद्याने मद्यपाने पिता ग्रही न गम नहीं च, आज्ञा भंगो न कर्तव्ये वर वाक्यम चतुष्टकम। जंगल में अकेली नहीं जाना चाहिए स्त्रियों को, ये पहला वचन। दूसरा,
मद्यपान किसी शराबी व्यक्ति के सामने नहीं आना चाहिए। और तीसरा, बिना बुलाई कहीं औरतों के अपने पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए। और चौथा, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आज्ञा भंग नहीं करनी चाहिए। 4 वचन। और सती ने क्या वचन भंग कर दिए? जंगल में अकेली गई परीक्षा लेने के लिए, अब पिता के यहाँ बिना बुलाई जा रही है और बाबा भोलेनाथ की आज्ञा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आज्ञा लेके जा रही है। तो फिर क्या होगा? मरना ही पड़ेगा फिर तो। जब 4 वचनों में से 3 टूट जाएंगे तो फिर गृहस्थ धर्म कहाँ रहेगा? कछु ना। फिर तो भोलेनाथ ने मना किया, बोले नहीं, तुम्हारे पिता हमसे द्वेष रखते हैं इसलिए हमको नहीं बुलाया है, और हमरे कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया, इसलिए नहीं जाओ, रहने दो। लेकिन सती नहीं मानी, जाऊंगी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि उस दक्ष ने बाबा भोलेनाथ को क्यों नहीं बुलाया? कुछ तो हुआ होगा, सुनिए मैं बताता हूं। राजा दक्ष है ना, वो ब्रह्मा जी का पुत्र है, और ब्रह्मा जी ने एक बार उसे कुशल देख करके बोले ये योग्य है, प्रजापति घोषित कर दिया। और प्रजापति जब हुआ तो बड़ा अभिमान हो गया उसे, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा है ही नहीं। असको नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि ताहि मद नाही। ऐसा संसार में कोई नहीं जैसे थोड़ा सा पद मिले और अभिमान ना आए। अरे नोटबंदी के दौरान देखा था हमने तो, बैंकों के जो चपरासी थे ना, गेट खोलने बंद करने वाले, वो अपने आप को डीएम समझने लग गए थे, है ना? अभिमान आ जाता, बहुत जल्दी अभिमान आ गया। दक्ष को भी अभिमान आया। एक दिन सभा लगी हुई थी, सब देवता बैठे खड़े थे, वहां बैठे थे, विराजमान थे, लेकिन जैसे ही प्रजापति आए तो उनके सम्मान में सब खड़े हो गए। भाई कोई बड़ा व्यक्ति आए तो उसके लिए खड़ा होना पड़ता है, सब खड़े हो गए। लेकिन खड़े नहीं हुए तो कौन नहीं हुए? बाबा भोलेनाथ। तब उस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे आप प्रणाम करोगे, राम राम करोगे, वो ये नहीं देखते कि हमसे कौन कर रहा है, वो ये देखते हैं कि हमसे कर कौन नहीं रहा है। उन पे निगाह जाएगी, जिसने किया उसके तो चल ठीक है हट, और जिसने नहीं किया उस पे निगाह डालते, कौन है ऐसा जो हमसे राम राम नहीं कर रहा है, नमस्ते नहीं कर रहा है। निगाह डालकर देखी, किसके ऊपर निगाह पहुंची? बाबा भोलेनाथ। ओहो हो, क्रोध में आ गया, बोले ये शंकर, ये बाबा जी, जिसके लिए मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर, पितामह के कहने पर अपनी बेटी का विवाह कर दिया इसके लिए, और ये आज मेरा अपमान कर रहा है, मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। अपशब्द कहे बाबा भोलेनाथ के लिए। इन अपशब्दों को सुन करके बाबा भोलेनाथ के जो गण है ना, कौन? नादिया, नंदी बाबा श्राप दे दिया। बोले रे राजा दक्ष, तुझे बड़ा अभिमान है, मैं कर रहा है, और तुझे ये नहीं पता कि तू किससे बात कर रहा है? ये जगत के पिता हैं, साधारण नहीं है बाबा भोलेनाथ, तू इनका अपमान कर रहा है। जब मैं श्राप देता हूं तुझे, तेरा ये शीश कट जाएगा और एक दिन बकरे का सिर लगेगा, खूब मैं करियो। बाबा भोलेनाथ इतने भोले देवता हैं कि खड़े होने को हो जाते, खड़े भी हो जाते, लेकिन क्यों नहीं हुए? कारण था उसके पीछे। क्या कारण था मालूम है? कारण यह था कि अगर ससुर के सामने उसका दामाद, जामादा, उसका दामाद सीट छोड़ के खड़ा हो जाए, आइए स्वागत है ना, उसका दामाद अगर सीट छोड़ के खड़ा हो जाए ना उसके लिए, तो जितने भी ससुर के पुण्य है ना, वो वहीं छीण हो जाएंगे। जितने पुण्य कर्म किए वहीं छीण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बराय विष्णु रूपाय, बर जो होता है भगवान विष्णु के रूप में होता है, उस जब तो उसकी पूजा की जाती है, द्वार पे भी, अंदर भी, जब विवाह होता है तब, है ना। और भगवान खड़े हो जाएंगे भक्त के लिए, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिर तो भक्त गया गड्ढे। इसलिए बाबा भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। क्यों? बोले ये पुण्य के प्रताप से तो प्रजापति बनो है, और मैं खड़ो है वो तो जाके सब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, और ये अभी तो प्रजापति बनो है सबके ऊपर, और एक दिन में चपरासी न रहेगो। तो बाबा भोलेनाथ तो उसका भला चाह रहे थे, लेकिन वो दुष्ट, वह अभिमानी, वह मूर्ख, अभिमान में आकर आंखें मूंद जाती हैं। कौन अपना शुभ चिंतक है वो नजर नहीं आता है। भोलेनाथ तो शुभ चिंतक थे, लेकिन अपशब्द कहे तब भोलेनाथ वहां से चल दिए। बोले यहाँ ज्यादा बात बढ़ रही है, चलो यहाँ से। इतने भोले देवता हैं।
दक्ष ने मन में विचार कर लिया, बोले सबको बुलाऊंगा, यज्ञ कराऊंगा, अपमान का बदला लूंगा, लेकिन शंकर को नहीं बुलाऊंगा, सबसे बड़ा अपमान होगा। सबसे बड़ा अपमान वही तो होता है, पूरे नगर को बुलाओ, एक घर को न बुलाओ, अपमानित होगा। इसी उद्देश्य से दक्ष ने यज्ञ कराई, भोलेनाथ को नहीं बुलाया, सबको बुलाया, सब जा रहे हैं वहां। तब भोलेनाथ ने सती से यही कहा, बोले सबको बुलाया, हमको नहीं बुलाया, तुम क्यों जा रही हो वहां? सती ने नहीं मानी, बोले मेरा पीहर है, मुझे तो जाना पड़ेगा। पीहर तो बड़ा पीहर है, ऐसा पी हर बात को पियो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे कैसी हो। और ससुरार, सासू के यहाँ रार, है ना? हाँ, सती नहीं मानी और बाबा भोलेनाथ से जबरदस्ती कहने लगी, मेरे बाबा मेरे भोले त्यारी जो आज्ञा पाऊं, मैया से मैं मिल आऊं। यज्ञ रचाई मेरे बाप ने, मेरे भोले मेरे बाबा त्यारी जो आज्ञा पाऊं, मैया से मैं मिल आऊं। यज्ञ रचाई मेरे बाप ने। और हाथ सीधे, हर हर महादेव। बहुत दिन है गए मेरे बाबा, मैया से नाऊ बोली। बहुत दिन है गए मेरे बाबा, मैया से नाऊ बोली। पीहर में मोए जाए मिलेंगी मेरी संगी सहेली। पीहर में मोए जाए मिलेंगी मेरी संगी सहेली। हे बाबा बहुत दिन हो गए, मैया से मुलाकात न है भाई, मैया से बोलचाल न है भाई, सोचा बहाने से मिल लूंगी, बोल लूंगी। क्योंकि आज को सो जमाना थोड़ी हो जो 24 घंटा में से 10 घंटा फोन पे ही लग रही है, मैया तेरे यहाँ क्या बनायो, हमारे यहाँ जे बनायो, तू क्या कर रही है, सास तेरी क्या कर रही है, पैसा तू धर रही है कि सास धर रही है, दामाद पैसा कौन है दे रहे। अरे पूरी खबर ले लेगी सास, पूरी खबर, और फिर बताएगी माँ बेटी को, ऐसे चलियो यो करियो। सास ससुर ते न्यारी है जा। अच्छा, न्यारी क्यों कराना चाहती हैं सास ससुर से? इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जब तक सास ससुर होंगे, जब तक परिवार होगा, तब तक हमारो हाथ न बनेगो। क्योंकि सब देख रहे हैं, और पति रहेगो अकेलो, सब न्यारी रह जाएगी। पति एक बार तो महकाए देंगे, बाय तो फिर हम देख लेंगे, तू न्यारी हो बस, इनते अलग हट। सती यही कह रही है, बिना बोल, अरे बहुत ना है गए मेरे बाबा, मैया से ना बोली। बहुत दिना है गए मेरे बाबा, मैया से ना बोली। अरे पीहर में मोए जाए मिलेंगी मेरी संगी सहेली। अरे पीहर में मोए जाए मिलेंगी मेरी संगी सहेली। अरे बचपन में मैं जिनके संग में, बचपन में मैं जिनके संग में, और खेली बनाए बनाए के टोली, बनाए बनाए के टोली, बना बनाए के टोली। इसीलिए मेरे बाबा मेरे भोले प्यारी जो आज्ञा पाऊं, मैया से मैं मिल आऊं। यज्ञ रचाई मेरे बाप ने। जय हो। और हाथ सीधे एकदम भाव से। हर हर महादेव।
सती जी ने कहा मुझे जाना है बाबा। तब बाबा भोलेनाथ ने कही बोले सुनो सती, बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं पाओगी, बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं पाओगी। तुम सह न सको अपमान हमारा फिर पीछे पछताओगी, तुम सह न सको अपमान हमारा फिर पीछे पछताओगी। अरे है पूरा विश्वास मुझे तुम, है पूरा विश्वास मुझे तुम, और जिंदा नहीं आओगी फिर वापस नहीं आओगी, तुम जिंदा नहीं आओगी फिर वापस नहीं आओगी। इसीलिए मेरी प्यारी मेरी भोली कैसे मैं तो ये पठाऊं, कैसे भेजूं मेरी भोली कैसे मैं तो ये पठाऊं, मन ही मन में सकुचाऊं ना ही बुलायो तेरे बाप ने। मेरी प्यारी कैसे मैं तो ये पठाऊं, मन ही मन में सकुचाऊं ना ही बुलायो तेरे बाप ने। सती नहीं मानी और गई तो क्या हुआ, कोई नहीं बोला, पिता भी नहीं बोला, माँ तो मिली। और वहां जाकर क्या देखा कि यज्ञशाला में जब पहुंची तो बाबा भोलेनाथ का स्थान ही नहीं देखा, कहीं स्थान नहीं है, सब देवताओं का स्थान है। फिर क्या हुआ, फिर तो यही हुआ कि बाबा भोलेनाथ की बात याद आ गई कि इसीलिए मने कर रहे थे। आज बाबा भोलेनाथ का अपमान देखा तो सती ने वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया है, क्योंकि एक पतिव्रता नारी सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। बोलो शंकर भगवान की जय हो।